ये कहानी शुरू होती है एक जगनपुर नामक गांव से, जिस गांव में एक माँ और एक बेटी रहते थे, जिसकी माँ का नाम था सरस्वती और उसकी बेटी का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी किसी न किसी घर में काम कर कर अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। अरे ओ लक्ष्मी, आज फिर देर से आई है क्या? तो भी है तेरा आखिर। माफ़ करना मालकिन, मैं मेरी माँ को दवाई खिला कर आ रही हूँ। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मुझे हर रोज़ देर होते जा रही है। मालकिन, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने काम पर लग जा जल्दी से। जो हुकुम मालकिन, मैं अभी काम शुरू कर देती हूँ। आप मुझे इस काम से मत निकालना प्लीज़। बस इतना बोलते ही लक्ष्मी अपना सारा काम ख़त्म कर देती है और वह अपने घर को जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। लक्ष्मी का काम उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो उसको बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता था। तब वो जाकर अपने घर को पहुँच जा करती थी। उसका घर बहुत ज़्यादा दूर था। आखिरकार लक्ष्मी अपने घर को पहुँच ही जाती है। आ गई बेटा, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। आज आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई बेटा, ऐसा क्या हो गया था तेरे साथ? हाँ, वो आज काम को लेट से गई थी ना मैं, तो मालकिन ने भी सोचा कि ये आज काम से लेट आई है तो मैं इसको लेट ही छोड़ती हूँ, इसीलिए मेरी मालकिन ने आज मुझे देर से छोड़ा। तो अपना ख्याल रखा कर बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी भी अब तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है, ना जाने कब मेरी मौत हो जाए। तू अपना ख्याल रखा कर बेटा। आप ही ना माँ जी, कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हो। मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप बस टाइम पर दवाई खा लो। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है ना माँ जी, आपको टाइम पर दवा खानी चाहिए। अगले दिन लक्ष्मी अपने काम पर चली जाती है और वह अपना सारा काम ख़त्म करके उसी जंगल के रास्ते से वो जाने लगती है। लक्ष्मी अपने घर को जा ही रही होती है कि रास्ते में उसकी दोस्त उसको प्रिया मिलती है। कहाँ जा रही हो लक्ष्मी? और ये तुमने हालत कैसी बना रखी है अपनी? और तुम अपनी हालत को तो देखते ही नहीं हो, और तुम यहाँ से आ कैसे रही हो इस जंगल के रास्ते से? क्या बताऊँ प्रिया, घर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब मुझे लोगों के घर में बर्तन मांजने पड़ते हैं और उससे जो भी बचता है मैं उसको खाना बनाती हूँ। याद है लक्ष्मी, तुम कॉलेज टाइम कितने अच्छे पराठे बनाती थी? वो आलू के पराठे जो तुम टिफ़िन में लाती थी ना, भाई साहब क्या ही मज़े के होते थे। तुम वही बना के क्यों नहीं बेचती इस गांव में? इस गांव में तो कोई खाने का ठेला भी नहीं है, तुम्हारा कारोबार अच्छे चलेगा। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा था, मैं आलू के पराठे बनाकर इस गांव में बेचूंगी, लेकिन उससे जो सामान आता है उसके मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, क्या करूँ अब मैं। पैसे का क्या है लक्ष्मी, तुम जो काम पर जाती हो उससे थोड़े बहुत पैसे बचा लेना और जो भी खर्चा ले लेना थोड़ा बहुत इधर उधर से, और उससे एक ठेला लगा लेना, और जब तुम्हारा कारोबार अच्छे से चल पड़े तो तुम दे देना वापस सब लोगों को। बात तो एकदम सही है, आज से ही मैं पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती हूँ और मैं एक नहीं 4 घरों पर काम करूँगी, पर खर्चा नहीं लूँगी। इतना बोलते ही लक्ष्मी वहाँ से निकल पड़ती है अपने घर के लिए। लक्ष्मी अपने दूसरे घरों में काम कर कर और ज़्यादा काम कर कर एक छोटा सा ढाबा किराए पर लेती है और वहाँ एक रसोई घर भी किराए पर लेती है, जो कि एक छोटा सा था लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा था। वह लक्ष्मी अगले ही दिन से धंधा शुरू कर देती है और वहाँ देखते देखते ही ग्राहक आने लगते हैं। बहुत अच्छे उसके पास ग्राहक आ रहे थे, क्योंकि उस गांव में एक भी ठेला नहीं था, इसीलिए सारे ग्राहक उसके पास ही आ रहे थे। उसका धंधा तो एकदम छकाछक चल रहा था। लक्ष्मी का धंधा तो एकदम झकास चलने लगा और वह अपनी खुशखबरी सुनाने के लिए अपनी दादी के पास घर को जाने लगती है, अपनी माँ के पास। आखिरकार वह अपनी माँ के पास पहुँच ही जाती है। अरे सुनती हो माँ, आज तो कमाल ही हो गया। अरे ऐसा क्या कमाल हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रही है? भगवान हमारी गरीबी की ज़िंदगी में ज़्यादा देर खुशियाँ नहीं रखता। जल्दी से बता दे, क्या कमाल हो गया तेरे साथ? अरे शुभ शुभ बोलो माँ जी, हमारी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा बड़ा कमाल हो गया। भगवान हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी खुशी दे गया कि वो तो हमें ज़िंदगी भर उससे नहीं लेगा। अरे लक्ष्मी, ऐसा क्या कर दिया भगवान ने हमारी ज़िंदगी में? जल्दी से बता दे, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। अरे माँ जी, मैंने आपको बताया तो था, मैं एक छोटा सा धंधा स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि मुझे पराठे बहुत अच्छे बनाने आते हैं आलू के, मैं वही बना के इस गांव में बेच रही हूँ। बहुत अच्छा गिराक हो रहा है इसमें। वाह लक्ष्मी बेटा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इस जन्म में इतनी खुशियाँ मिलेंगी। मुझे तुमने बहुत ज़्यादा खुश कर दिया बेटा, शुभ शुभ जियो।
वह लक्ष्मी अपनी दादी से थोड़ी बहुत बात करने के बाद वह अपने काम के लिए निकल पड़ती है। वह अपने काम कर ही रही होती है कि प्रिया उससे मिलने के लिए किचन में आ जाती है। और बताओ कैसी हो प्रिया, और यहाँ अचानक कैसे एकदम से आ गई तुम यहाँ से? हाँ हाँ, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो गई हो, तुम हमसे मिलने तो नहीं आओगे, इसीलिए हम ही आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। देखो ना प्रिया, तुमने जैसा बोला था मैंने भी वैसे ही किया और मेरा धंधा एकदम अच्छे तरीके से चलने लगा। हाँ हाँ, चलेगा भी क्यों नहीं। आइडिया जो किसका था, मेरे आइडिया कभी फ्लॉप नहीं जाता। इस बार कैसे जाएगा बताओ तुम ज़रा। ठीक है, बाकी बातें बाद में फ़ोन पर करते हैं, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ज़रूर उठाना ज़रूर। हाँ ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, थोड़ा काम है। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है एक लक्ष्मी नामक आदमी औरत ने एक ढाबा खोला है। भाई साहब, क्या ही पराठे बनाती है यार, पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं उसके पराठे, कौन नहीं जानता यार। वहीं पास ही में खड़ा एक आदमी उन लोगों की सब बातें सुन रहा था। वह आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ऐसा लगता है कि वह उनका कोई पुराना बदला लेने वाला है। वह आदमी लक्ष्मी के रसोई घर में घुस आता है। हा 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 हा, क्या हुआ री लक्ष्मी, भूल गई क्या? मैं तेरा पड़ोसी हूँ, रामदास, तुझसे बदला लेना है पुराना। देखो रामदास, तुम मुझसे क्या चाहते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज़। मेरी घर में एक बूढ़ी माँ है, मैं उनका इलाज मुझे ही कराना है अब, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। रामदास लक्ष्मी को मारकर वहाँ से भाग निकलता है और वह लक्ष्मी मरने के बाद एक भूत में बदल जाती है, यानी कि वह एक चुड़ैल बन जाती है मरने के बाद। मुझे इस दुनिया में कभी सुकून नहीं मिला और जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मुझे थोड़ा बहुत लाभ हुआ, तो ये लोगों ने मुझे जलकर मुझे मार दिया। वह गांव वाला तो गांव से निकलकर सीधा बाहर ही भागने वाला था और उतने में के और वह चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए कहीं से उड़ती उड़ती उसके सामने ही आ जाती है एकदम से। क्या तुझे मुझे मारने के बाद सुकून मिल गया बे गाँव वाले? क्या होता था तुझे अगर तू मुझे नहीं मारता तो? तुझे जितने पैसे चाहिए थे मैं दे देती, तूने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती की। और वह चुड़ैल अपना बदला पूरा कर देती है और यहीं पर चली जाती है।